दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग के परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट 1 है, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिक से लेके सारे क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, और हर एक टाइप का कवर भी किया है, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपनी क्लास की ओर। तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें अपन लोग समझ लेते हैं पहले कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज वो होता है कि अगर मान लो किसी के साथ बोल दे कि 2% परसेंट, मतलब किसी के प्रति 100, किसी के प्रति 100, ये जो 2% लिखा है वो किसी के प्रति 100, तो मतलब 2/100, ये होगा हम लोग का परसेंटेज। ये होगा क्या बन गया हमारा प्रतिशत, ये हो गया भिन्न में, ठीक। अब जैसे लिखा हो कि इसी को लिख लो 2/100 को 2/100 को किस में प्रतिशत में चेंज करो में बदलिए या बदलो, ठीक। देखो क्या करेंगे। अब जैसे किसी चीज़ को भिन्न में दिया है, उसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, ये तो ऐसे ही लिख दो, और 100 से क्या करा देंगे, गुणा। तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, तो क्या आया 2%। अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ना। अगर किसी के साथ प्रतिशत लगा है, उसको भिन्न में चेंज करना है, तो ये। अगर किसी को ये दिया हो और उससे बोला जाए प्रतिशत में बदलो, तो ये, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग सीधा अपने क्वेश्चन पे, और वहीं पे अपना समझते भी चलेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। लिखा है किसी संख्या का 45%। क्या लिखा है, किसी संख्या का 45%। अगर 135 है, किसी संख्या का 45% 135 है, तो वह संख्या क्या होगी, है ना। तो माना कोई संख्या हमारे पास क्या है, माना ये बेसिक से है, माना संख्या वो क्या है हमारी, संख्या हमारी हो गई x। x की वैल्यू निकालेंगे, तो वो कह रहा है किसी संख्या, क्या कह रहा है, किसी संख्या। तो किसी संख्या क्या माना हमने, x, तो x का कितना 45%, ठीक। परसेंट लगा है, हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, अभी बताया आपको, ठीक है। बराबर कितना है, 135%, ठीक। अब ये देखो 3 से कटेगा, काट दो, कटेगा, 3 से कटेगा ना, तो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 चौको 12 और 3 पचे 15, 15 एकम 15, 15 दिया 45, और ये 100 इधर आ जाएगा। तो अभी ये बटे में इधर जाएगा तो किस में जाएगा, गुणे में जाएगा, किस में जाएगा, गुणे में जाएगा। तो x बराबर 3 × 100, तो कितना आया 300। आंसर कितना आया 300, है ना। तो ये आंसर आपका ये रहा 300। चलो नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा है किसी संख्या के, क्या कह रहा है, सॉरी, किसी, क्या कह रहा है, 4520, एक, हाँ, तो क्या कह रहा है, 4520 के 80% के 75% के 50% के 25% का मान क्या होगा। अच्छा, अब यहीं देखो, इतना करने के लिए अब थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि जैसे अपन लोग 25% वैल्यू दिए, क्या है, 25% वैल्यू दिए, तो मतलब कुछ बेसिक से हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट है वही अपन लोग याद करते हैं। 25% लिखा, तो क्या लिखेंगे, 25/100, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, क्योंकि 25 एकम 25, 25 चौको 100। अब जैसे अपन वहाँ दिया था 75%, क्या दिया है 75%, तो क्या निकालेंगे, 75/100, हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, तो 25 × 75, 25 चौको 100, तो ये कितना होगा 3/4, ठीक। फिर दे दिया आपको
50%, है ना। 50% दिया तो क्या लिखेंगे, 50/100, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो 100 आएगा। और 100 आएगा तो 25 एकम, सॉरी 25 दूनी 50 और 25 चौको 100। अभी इसको काट दो 1/2, या तो इस यहीं भी काट सकते थे। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ठीक, ये हो गया। अब क्या आया हमारे पास, ये हो गया। अब आएगा 20%, एक होता है अपना, एक क्या होता है 20%। तो 20% कैसे लिखेंगे, 20/100, परसेंट हटाएंगे 100 आएगा, 0 से 0 खत्म, 2 से इसको काटो तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक, ये हो गया। अब जैसे दे दिया हमको कितना, 80% भी था, 80%, यहीं लिख दें, एक नई, चलो यहीं लिख दे, नहीं नया बनाते हैं, ठीक, इधर लिख लो 80%। तो 80 बटा, परसेंट हटाया, बटे में क्या आएगा 100, ये काट दो, 2 से काटो, कितना आएगा, 2 से काटा तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4/5 हो गया। और बताओ, 30% निकाल लो, क्योंकि 30% भी पूछ देता है कभी कभी। तो 30% क्या होगा भाई, 30 लिख देंगे बटे 100 लिख देंगे, है ना। 0 0 काट दो तो क्या आएगा, 3/10 आ जाएगा। और बताओ, और बताओ, 40%, 40% निकाल लो तो 40/100, क्यों 100 आया भैया, परसेंट हटाया तभी तो 100 आएगा ना। तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक। मतलब कुछ भी अगर परसेंट से पार्ट भिन्न में चेंज करना है तो परसेंट हटा के नीचे 100 लगा देंगे और ये कर लेंगे, है ना, ठीक है। तो ये मतलब कि आते ही आते हैं, क्वेश्चन में आते रहते हैं, तो इनको थोड़ा याद करना जरूरी है। एक जैसे होता है अपना 15%, क्या होता है 15%, 15%, तो क्या निकलेंगे, 15 ऐसे ही लिख दो, परसेंट हटाएंगे 100 लगाएंगे, 5 से काट दो, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, ये हो गया। तो ये होते हैं। अब जैसे एक 60%, है ना, यहाँ यहीं पे लिख लेते हैं किसका, 60% का, है ना, 60% का, चलो वो आगे हम बता देंगे सवाल में, ठीक है। बाकी अपने चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाँ, ये सवाल था। अब इसको देखो करना कैसे है। लिखा है 4520 के 80%, के 75%, के 50%, के 25% का मान क्या होगा। देखो ये सारे क्वेश्चन जो हम आज कराएंगे आपको प्रैक्टिस सेट में, वो सारे क्वेश्चन यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल में आए हुए हैं, है ना। तो चलो लगाते हैं। तो अब भाई कोई बोल देना कि भैया सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, तो भाई सिंपल आते ही हैं, बस करना क्या, हम लोग को अपना प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। क्या करना है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, ठीक है। सारे सिंपल हो जाते हैं, आते हैं तो सिंपल हैं। लिखो सवाल, 4520 गुणे 80%, या 80/100 लिख दीजिए, या इसी को लिख सकते हैं, अभी क्या बताया था, 4/5। चलो ये हम पूरा मतलब बेसिक से बता देते हैं, ठीक है। 80/100 गुणे, गुणा क्यों आ रहा है, के, जहाँ के या का उसका मतलब होता है गुणे, के का मतलब गुणे, 75% मतलब 100, के गुणा 50%, 50/100, इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। अब आ गया 25%, 25% 1/4, 25% 1/4, यानी या तो यही लिख दो 25/100, ये लिख दो 1/4, दोनों तरीके से बता देंगे अभी, ठीक है। पहले ये देखो, अब कैलकुलेशन चालू करो भैया। अब देखो 25 एकम 25, 25 चौको 100, आ गया 1/4। ये 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, ठीक है, ये आ गया। अब ये 0 से ये 0 काट दो, ठीक है। अब इसको काटो 2 से, 2 दूनी 4 से कट, हाँ 2 से काट दो, 2 चौको 8, ये 0, 2 पंचे 10, बड़ी आसानी से, देखो जल्दबाजी वाला कोई काम नहीं, ठीक है। फिर 2 से काटो,
दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो एक कम दो, ठीक है। अब ये काटो किससे, अब ये किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। ये 5 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब क्या करो, इन सबका मल्टीप्लाई करा दो। तो 4 तियाई 12, तो 221 इंटू 12 मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 12 एकम 12 की दो, हासिल एक, 12 दूनी 24, एक 25 की 5, हासिल लगा दो, 12 दूनी 24 और 2 26, ये हो गया। अब ये करो, 5 चौको 20, 20 चौको कितना 80, यही तो होगा। 20 चौको कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। या तो रुको, अभी और इसको छोटा कर लो। अभी क्या करो, इसको और छोटा कर लो। ये 4 से काट दो, 4 दाम 40 पूरा कट गया। ये 5 से काट दो, 5 दूनी 10, ये कट गया। और ये 2 से काट दो, दो, 2 दूनी 4, 2 आएगा। अब बचा क्या ऊपर, सिर्फ 3। तो इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो, 3 एकम 3, ठीक है। और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बटा 2। गलत कर दिया क्या हम लोग ने, गलत कर दिया कहीं। चलो फिर से देखो, फिर से देखो सवाल। फिर से देखो, गलत कर दिया, देखो। पैंतालीस सौ बीस गुणे 80%, तो यह 8/10, ठीक। क्योंकि 0 0 काट दिया हमने। 25, तो 3/4, ठीक। फिर 50%, 1/2, 25% 1/4, ठीक है। 4, ये हो गया। अब देखो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, ख़त्म। ये 2 से काट दो, 2 से 2 ख़त्म, यही हो गया। अब इस 3, अभी ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम, हाँ ये 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा, 1 बचा। 4 तियाई 12, 0। और ये 0 से ये 0 ख़त्म। तो क्या आया, 113 गुणे 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। आंसर देखो कहाँ है, 339। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन हो जाएगा अपना ए। चलो अब आइए नेक्स्ट सवाल पे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 180 का, क्या कह रहा है, 180 का 15%, है ना। 180 का क्या कह रहा है, ये 15%। 250 के 18% का कितना प्रतिशत है ना। तो चलो भाई निकालो सवाल, सवाल करो भाई। अब देखो पहले निकालो 18% का कितना, 15%। अलग अलग करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 18 का, 180 का 15%, 15/100 लिख दो, या तो 3 कितना लिख दो, 3/20, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट गया। 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 नीम 18 और 9 3 27, ये हो गया। अब ये वाली लाइन करो कि दूसरा क्या कह रहा है, 250 का 18%, ठीक है। ये 0 से ये कट गया, ये 1 मिनट, ये कट गया। अब क्या करें, 5 से काट दो, 55 25, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 नीम 18 और 9 पना 45, ये हो गया। अब वो कह रहा है 180 का 250 के 18% का कितना प्रतिशत है। तो इसका देखो निकालेंगे,
तो क्या आएगा, अरे ये क्या हो गया, हाँ अब देखो ये का किसके साथ लगा है, इसके साथ, तो ये 27 इसको ऐसे लिख देंगे, 45 ये लिख देंगे, क्योंकि जो का होता है वो नीचे आ जाएगा, इंटू 100 लिख देंगे। ठीक है, यही होगा। 5 से काट दिया, 5 दूनी 10 की 20, 5 ने 45, 9 तियाँ 27 की 3, और आंसर आ गया आपका 20 दूनी 20 तियाँ 60। आंसर क्या आ गया आपका 60। 60 क्या है परसेंट। ठीक है, नहीं समझ में आया, आंसर नहीं समझ में आया, चलो फिर से देखो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम दोबारा बताएंगे आपको। दोबारा देखो, पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, पार्ट्स में कर लेंगे। अगर पार्ट्स में ना भी करना चाहो तो एक देखो सिंपल सा आपको एक तरीका बताते हैं। लिखा है 100, अरे यार, लिखा है 180 का 15% यानी 3/20, ये हो गया। अब क्या लिखा है 250 के 18% का, 18% का, तो जो का जो जिसके साथ का लगा होता है वो भाई साहब क्या आता है, बटे में नीचे आता है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 250 का 18% बटे 100। अब परसेंट चूंकि हमें निकालना प्रतिशत में, तो उसके लिए क्या करेंगे 100 से क्या करा देंगे मल्टीप्लाई। अब देखो क्या करना है, अब ये बन गई आपकी, मतलब सीधा सीधा सवाल बच गया। 0 से 0 काट दिया, 2 से 9 कट गया, 9 दूनी कितना हो गया 18, 18 तियाँ कितना हो गया, सॉरी 9 तियाँ कितना हो गया 27। ठीक, अब देखो यहाँ पे 0 से 0 काट दिया, 55 25 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, 2 निम 18 कट गया। ठीक, और ये क्या हो गया 9 पना 45। तो सवाल वही आ गया ना घूम फिर के, जो अभी हमने पीछे बताया था। तो 27 बटे 45, 9 पना 45 और ऊपर 9 तियाँ 27, और बचा क्या इसमें 100, 100 का इधर गुणे करा दिया। अब इसको काट दिया किससे, 5 से, तो 5 निम क्या हो गया, 5 नमा 45, और 5 दूनी 10, और ये हो गया 20। और 9 से ये काटा तो कितने बार जाएगा, 3 बार। अब इसमें इसकी करा देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 3 गुणा 20, तो क्या आएगा अपने पास 60%। अब आया भाई समझ में, अब तो आ जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिखा है 320 के 20%, क्या लिखा है 320 के 20% का, 320 का 20% 460 के 40% से कम है, तो x का मान बताइए। यही तो है। चलो अभी देखो इसमें भी क्या करना है, कम बताना है, या तो अलग अलग निकालो जैसे हमने पहले बताया था, और या तो एक साथ निकालो। अब देखो उसमें का लगा था, इसमें क्या लगा से, इसमें क्या लगा है से लगा है ना। तो से का मतलब क्या समझो, कंपैरिजन का मतलब, ठीक है ना, क्या समझिए कंपैरिजन की, इससे ये वाली इक्वेशन, इससे ये वाली इक्वेशन जो है कितनी कम है, यही कह रहा है ना सवाल में, ओ एक्स का मान निकालना अपने को। तो देखो कह रहा है सवाल बनाओ, या तो ऐसे निकालो 320, देखो या तो चलो हम दोनों टाइप से बता देते हैं जो आपको अच्छा लगेगा। देखो 320 गुणे 20%, तो 20% क्या होता है 1/5, यही होता है 20% का मान क्या होता है 1/5। तो 5 से ये काट दो, 5 छक्का 30, और 5 छक्का 30 और 5 चौको 20, ये हो गया। तो क्या आया अपना 64 आ गया, क्या आया 64, 64 आ गया। अब ये कह रहा है, अब क्या कह रहा है ये 460 के 40% से x कम है, क्या है x कम है, ये है इक्वेशन। अब ये देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब 4 4 से 24 की 4,
और 4 चौको 16, 2 कितना होगा 18 माइनस एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग सवाल को जोड़ देंगे, तो 64 बराबर 184/x ये कर देंगे। ठीक है, क्योंकि x इतने से x कम था, कह रहा है 460 के 40% से x कम था, तो x हमने कम कर दिया। अब x इधर आएगा, ये हो जाएगा प्लस का, और 64 उधर जाएगा, तो 184 माइनस का क्या 64, तो कितना आएगा, 4 से 4 जाए 0, 8 में 6 जाएगा 2 और ये 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 120। ठीक है, लेकिन कुछ भाई हमारे कह रहे हैं इतना टाइम कहाँ भाई एग्जाम में कि अलग अलग करके फिर एक ही में जोड़ें। बिल्कुल बात सही है, हम भी नहीं चाहते कि वैसा करो, मैं भी नहीं चाहता कि आप वैसे करो। मैं चाहता हूँ कि क्या करो, आप लिखो 320 20% 1/5 बराबर 460 गुणे 40% की वैल्यू क्या होती है 2/5, वैल्यू क्या होती है 2/5 माइनस एक्स। ठीक, अब देखो 5 से इसको काटो, क्या करो 5 से इसको काटो, 5 छक्का 30 और 5 चौको 20, ये जाएगा 64, 5 से ये काटो, 5 निम 45। ठीक, कितना बचा 1, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 64 बराबर 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और माइनस का x। ठीक है, अब देखो x इधर लेके आएंगे, x इधर आ गया, 184 माइनस का 64 कितना आ गया 120। ठीक, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए समीकरण, नीचे दिए गए समीकरण में x का मान, नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या है 100 का 16% गुणे 8 का 100% गुणे 128 बराबर 2 की पावर x, 2 की पावर x। अब देखो ये अपना आया है उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक में। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बस देखते जाना है कैसे करना है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है 100 गुणे का मतलब गुणे 16%, 16/100 कर देंगे, फिर क्या दिया है गुणा 8 का मतलब गुणा 100%, 100% मतलब 100% मतलब 100 के बटे में 100, ये लिखा है। फिर क्या गुणे, फिर क्या लिखा है 128 और बराबर में क्या लिखा है x की सॉरी बराबर में क्या लिखा है 2 की पावर x, ये लिखा है। अब देखो सवाल क्या करना है, 100 से 100 काट देना चुपचाप, ये 100 से काट देना चुपचाप। अब देखो अब क्या बचा अपने पास, जो बचा पहले वो लिख लो, 16 गुणे 8 गुणे 128 बराबर 2 की पावर x, ये लिखा है। ठीक, अब देखो इसके हम लोग ने वो पढ़ा था क्या बोलते हैं एलसीएम एचसीएफ, तो एलसीएम में अगर हम लोग 16 के फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे 16 के क्या करेंगे 16 फैक्टर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा, कितने बार जा गया 2 की घात कितनी आ गई, क्योंकि हमको इधर ये मतलब पावर में बनाना है ना, तो इसके लिए हमको क्या लिखेंगे 2 की पावर 4। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर देखो क्या करना है, फिर क्या करना है, अब ये 8, तो 8 को भी अपन लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, 2 क्या लिखना है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये कितने बार हुआ 2 की पावर 3 बार हो गया। ठीक है, अब क्या बचा अपने पास 128, अब 128, अब 2 दूनी, अब देखो कैसे करोगे इसको, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और दूनी 128, यही तो होगा। तो कितने बार 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिख देंगे 2 की पावर 7 बराबर
2 की पावर x, 2 की पावर x, 2 की पावर x। ठीक, अब देखो, अब क्या है, ये दो दो सारे समान हैं, x की पावर पूछा हमसे, तो जब गुणे में घातें समान होती हैं, जब गुणे में घातें समान होती हैं तो क्या होती है, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो 4 प्लस का 3 प्लस का 7 बराबर 2 की पावर x। अब ये बन जाएगा 2 की पावर 7 3 10 4 14 बराबर 2 की पावर x। अब देखो, अब ये समान है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 14। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई, है ना, x की वैल्यू 14, x की वैल्यू 14 आ गई। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब ये लिखा है 3400 के, क्या लिखा है, 3400 का 75%, 3400 का 75% के 30% के 40% के 20% का मान क्या होगा। याद होगा शायद, ऐसा सवाल हम लोग ने शुरुआत में ही किया था, शायद शुरुआत से दूसरा था या तीसरा था, जो भी था कोई बात नहीं, फिर से लगाते हैं। क्या लिखा है, 3400 75%, 3/100, सॉरी 3/4, 3/4। ठीक, 30%, 3/10, 40%, 40% भाई, तो 2/5, और 20% 1/5। ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, काटा पीटी शुरू करो। कट रहा है, किसी से कट रहा है तो काट दो, कटेगा, कटेगा भाई, इसको काटो, ये 0 से पहले तो ये 0 काट दो, ये 2 से ये 2 काट दो, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 5 से काट दो इसको, 5 से, 5 6 का 30, 5 8 40। ठीक है, अब ये कटेगा किसी से, बिल्कुल कटेगा, 2 से काट दो इसको, तो 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 तेई 6, कितना, 2 तेई 6 और 2 चौको 8, 2 तेई 6 2 चौको 8। अब बचा क्या क्या, 3 त्रिका 9, गुणे में आ गया 9 भाई अपना, और ये कितना आया, 5, गुणा करो, गुणा करो, 9 चौको 36, 3 9 3 27 और 3 30, बटे कितना, 5, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, एक बच्चा 10 हो गया, 5 दूनी 10, तो 61.2, तो 61.2, तो 61.2 कितना है अपना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल पे आइए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, लिखा है 30%, 30 के 80%, क्या लिखा है, 30 के 80% और 25 के 4/5, 25 के 4/5 का अंतर क्या है। अंतर हमसे पूछ लिया सवाल ने भाई, अब अंतर कैसे निकालना है, निकालो। देखो पहले तो क्या करना है, अंतर, अंतर मतलब, समझदार हैं आप चलो सवाल करते हैं। लिखा है 30%, अरे ये क्या है, आंसर नहीं, हाँ देखो लिखा है, अरे यार, हाँ 30 के 80%, के का मतलब गुणा, 80 मतलब 8/10 लिख दो, या लिख दो 4/5, 4/5 लिखते हैं। अंतर पूछा तो माइनस लगाओ, फिर क्या लिखा है, 25 का मतलब गुणा 4/5। अब तो सवाल आसानी से कर लेंगे आप लोग। ठीक है, 5 छक्का 30, पचम 25, 6 चौको 24, 6 कैसे है, ये 6 का इसमें 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 चौको 24 और 5 चौको 20, माइनस का 5 चौको 20, अंतर कितने का, अंतर कितने का, 4 का, तो यही 4 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही 4 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल पे आओ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक संख्या के 40%, एक संख्या के 40%
650 650 के क्या कह रहा है, 650 के 20% से 90 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी? कम है, अधिक है, माना कोई संख्या क्या है, माना कोई संख्या क्या है x, तो x का 40% यानी 2/5। ठीक, 650 के 20% से 90 अधिक है बराबर 650 के 20% यानी 1/5 से 90 अधिक है। शायद याद होगा एक ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने किया था, कम है ना, ये एक हम लोग ने क्वेश्चन क्या किया था, कम है। अब देखो ये 5 से ये कट जाएगा कितने बार, 5 एकम 5, एक बचा, 5 तिया 15, क्या आएगा, 5 तिया 5 त्रिका 15 और ये 0। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या करते हैं, x बराबर x गुणा 2/5 बराबर 130 गुणे 1 करेंगे तो क्या आएगा, 130। हमें 190 जोड़ना है तो क्या करेंगे, 130 प्लस 190। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जोड़ दो भाई, x गुणे 2/5 बराबर 0 की 0, 9 3 12 की 2 हासिल लगा, 1 1 1 2 और 1 3 320। अब इसको क्या करेंगे, अब देखो बराबर है तो इसमें से इसको काट दो, 2 से काट दो क्योंकि ये गुणे में है, 2 1 कम 2, 2 6 12 0। ठीक है, अब ये x इधर आ जाएगा, सवाल जो है ना, x इधर आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये 5 को अगर इधर लेके जाएंगे तो किस में चला जाएगा, गुणे में। किस में चला जाएगा भाई साहब, गुणे में। तो 160 गुणे कितना हो गया, 5, तो 0 की 0, ये 5 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो 16 में, 16 बचाएँ कितना, 16 बचाए कितना भैया, 80। तो x की वैल्यू क्या आ गई, वो x, और x हमने क्या माना था, एक संख्या माना था, तो वो हमसे क्या पूरा, वो संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी 800। वो संख्या क्या होगी, 800। वो संख्या क्या होगी, 800 होगी। तो ये अपना आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल पे आओ। अब कह रहा है 360 के, अब वो क्या कह रहा है, 360 के 200%, कह रहा 360 के 200% के 150% के 40% के 40% के 30% का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो भाई, ये सारे सवाल बीच बीच में पड़े हैं, सिंपल सिंपल भी। तो 260 गुणे 2/100 लिख दूँ, 200/100 लिख दूँ या 2/1 लिख दूँ। तो चलो हम आपको पूरे बताते हैं। तो 200/100 गुणे 150/100, 40% की तो वैल्यू पता है कितनी होगी भैया, 2/5। और 30% की वैल्यू कितना होगी, 3 बटे कितने, 3/, अरे यार 3/10 हो जाएगी। ठीक, अब देखो क्या करना है, अब क्या करना है, काटा पीटी करनी है भाई, कैलकुलेशन करो। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए। ठीक है, और ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, खत्म हो गया। अब क्या करना है, ये काटो, कितने बार, 5, और ये 5 से ये कितने बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, अब देखो करना क्या है, क्वेश्चन बचा क्या क्या पहले वो लिख लो। 36 बचा, 2 बचा, 3 बचा, फिर क्या बचा, 3 बचा, बटे में क्या बचा, सिर्फ 5। क्या बचा, 5, क्या बचा, 5 बचा। गुणा करो, 3 त्रिका 9, और 9 दूनी
18। क्या आया? 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। ठीक है, और इसको लिख दो यहाँ पे 36 गुणे 18 बटे 5। अब 18 छिका कितना होगा? 18 छक्का कितना होगा? 108। तो 108 की 8 10 कैरी, और आप छत्ते रहते 54, 54 और 10 कितना हो गया? 64 बटे कितना? 5। भाग लगाओ 5 का, यहाँ लिखो 5 एकम 5। ठीक, कितना बचा? 1 बचा, 14 हो गया। तो 5 दूनी 10, क्या हो गया? 5 दूनी 10, कितना बचा? 4, 40। 5 निमा 45, बचा कितना? 3। तो पॉइंट लगाया 0, 5 छक्का 30। तो ये हमारा काट पीट के कितना है? 129.6। 129.6। तो हमारा ये क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ये आंसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो दूसरे सवाल पे आओ। कह रहा 250 का मतलब क्या कह रहा है? 250 का कितना प्रतिशत 700 है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। आपको करना कैसे, ये देखो लिखा है 250 का कितना प्रतिशत 700 है। 250 का कितना प्रतिशत 700 है? तो का कितना, मान लिए कितना प्रतिशत क्या है? 100। तो हमने मान लिया x। क्या मान लिया? x मान लिया। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये 250 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत 700 है? कितना प्रतिशत 700 है बराबर 700। ये हो गया। या तो इसका एक और तरीका है। अब वो हमसे ये पूछना चाह रहा है, माना कोई संख्या x है, x का 250, x का प्रतिशत 250 नहीं, 250 का कितना प्रतिशत 700 है। ठीक है, तो लिख देंगे इसमें, तो 250 का कितना प्रतिशत, मान लिया यहाँ कोई संख्या x प्रतिशत होगी बराबर 700। ये हो गया। तो मान x प्रतिशत बराबर ये 700 ऐसे लिख दो, और ये वाली संख्या चली जाएगी कहाँ? बटे में। तो 250, ये तो कह रहा है x का कितना प्रतिशत, x का सॉरी 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। तो हमने मान लिया 200% का x 250 का x प्रतिशत 700 है। यही तो वो कह रहा है सवाल। फिर से समझो भाई, कंफ्यूजन है आप सब। सवाल अच्छा है। लिखा है 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। तो हमने कह दिया 250 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, मान लिया x का प्रतिशत कितना है? 700। ठीक, ये सवाल हमने मान लिया। अब कह रहा है, हमने क्या लिखा है? x प्रतिशत बराबर x प्रतिशत बराबर 700 बटे 250। ठीक, ये अभी इसको हम एक दूसरे तरीके से भी बताएंगे। तो बेसिक मेथड है। कौन सा? बेसिक मेथड है। ठीक, अब क्या करना है? अब प्रतिशत हटाएंगे तो क्या बताया था? प्रतिशत में अगर निकालना है कोई इक्वेशन को, तो उसमें क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई कराते हैं। क्या करते हैं भैया? 100 का गुणा कराते हैं। 100 का गुणा करा दिया, ये 0 से ये 0 कट गया, 25 से काटा 4 बार गया, क्योंकि ठीक है। अब इसमें इस 4 का 70 में गुणा करो तो 0 और 7 चौक 28, ये हो गया 280। ठीक है, तो ऑप्शन से ए, ऑप्शन कौन सा? ए। अब देखो, इसका एक और बढ़िया तरीका बताते हैं आपको। इसका एक अच्छा तरीका बताते हैं। इसका एक बढ़िया तरीका बताते हैं जो सवाल
और जल्दी हो जाएगा। अब कह रहा 250 का कितना प्रतिशत 700? कुछ नहीं, अभी हमने आपको बताया था कि जिसके साथ का लगा होता है उसको रखते हैं नीचे। तो हमने लिख दिया 700, हमने क्या लिखा 700, ठीक है। का कितना 250 नीचे आ गया। क्या बताया था 250 नीचे आ गया। प्रतिशत निकालना है, का कितना प्रतिशत, तो 100 का मल्टीप्लाई करा दिया। ये कम पड़ गई क्या, फिर से देखो। सब क्या बताया 700 को ऐसे ही लिख दो। अब जिसके नीचे का लगा है भाई साहब उसको रख दीजिए नीचे। यही तो बताया था, जिसके साथ का लगा होगा वो नीचे जाएगा, तो नीचे रख दिया। अब प्रतिशत निकालना है तो उसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यही वाली इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, 0 से 0 काटना है, 25 से काटना है 4 बार, 25 चौको 100, और 70 का 4 में गुणा करा दो, 70 गुणे 4, तो आंसर आ जाएगा 280। यही आ रहा है। अब जो आपको सरल लगे वो कर लीजिए, है ना, आसान तरीका जो भी लगे। अब देखो एक सवाल ये दिया है 420 के, देखो 420, हाँ, यदि 420 के 20% का मान 350 है, कह रहा है 420 के 20% का मान 530 है, मान 350, सॉरी फिर से देखो पढ़ो यार, क्या है यार, मैं भी पढ़ रहा हूँ सवाल। यदि 420 के 20% का मान 530 के 40% के मान से x प्रतिशत कम है। क्या कह रहा है, x प्रतिशत कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहली बात x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या रहा, अभी तक क्या कह रहा था, x% कम है या x ज़्यादा है। अब क्या कह रहा है, परसेंट में कम है। अब परसेंट में कम है तो वो कैसे लगाएंगे, ये देखने वाली बात है। परसेंट में कम है वो देखो, तो क्या करेंगे, लिखा है 420 के 20%। अब या तो अलग अलग निकालो, या तो अलग अलग निकालो, या तो जैसे हमने बताया इक्वेशन बना के निकालो। चलो पहले हम दोनों तरीके बताते, पहले हम बताते हैं आपको अलग अलग निकालना। पहले क्या बताते हैं, अलग अलग निकालना। क्या करते हैं, 420 के 20%, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1/5। ये 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40, क्या हो जाएगा, 5 अट्ठा 40, 5 चौको 20, 84 आ गया। ये आ गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या दिया है, 530 गुणे 40 मतलब 2/5। ये काटो 5 से, 5 एकम 5, 0, 5 छक्का 30, तो ये आएगा 212। क्या आएगा, 212, ठीक है, 212 आ गया। अब करना क्या है हमको, अब मेन सवाल पे आते हैं। कह रहा है इतने का मान इतने के मान से x प्रतिशत कम है, x प्रतिशत कम है, तो हमको निकालना क्या है, x प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है। बात तो वही है ना, x प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है, तो x प्रतिशत की वैल्यू क्या निकालनी है, किससे क्या कम है, 212 से 84 कम कर दिया, ठीक है। पहले कम निकालो, कम निकालना है, कितना कम है, कम कितना है, 12 में 4 गया 8, और यहाँ बचा कितना 0, इसलिए 10 में 8 गया 2, 128 आया। अभी 128, अभी 128 आया, 128 कम है किससे, किससे कम है 128। अगर हमसे कोई कहे 128 कम आया, तो कम किससे है, कम है वो 2 से 12 से। किससे कम है, 2 से 12 से। इसी से तो कम है, किससे कम है, 2 से 12 से। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2 से 12, ठीक। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कराएंगे, यही तो होता है। काटापीटी शुरू करो भाई, 2 से काटो, किससे काटो, 2 से, 2 एक कम 2, 0,
2 छंग 12, 2 पंचे 10, 0, फिर 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 तें 6, ये आ गया कितना 25। 1 मिनट इसको ना काट के इसको काटो 2 से, 2 छंग 12, 2 चौको 8, तो कितना हो गया 64 गुणे 50 बटे 53, ठीक है 53 आ गया। अब ये किससे कटेगा, कटेगा, कटे तो काटे, ना कटो तो ना काटो, गुणा करा दो, 5 चौको 20, 5 छक्का 30 और 30 और 2 32 और एक ये 0, देखो 0 तो एक आएगा, 5 चौको 20 की 0, हासिल लगा कितना 2, और 5 छक्का 30 और 2 कितना हो गया 32, इसमें काटो 53 से भाग दो, 53 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 53 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, भाग दो जरा, तो 53 एकम 53, 53 दूनी 106, 53 दूनी 106, पहले जाएगा ये 6 बार, तो इसका भाग देखते हैं, भाग करके निकालते हैं। चलो भाग यहाँ कर लो, किसमें भाग देना है, 3200 में 53 का भाग दो, 6 बार जाएगा, तो 6 3 का 18 की 8, हासिल कितना 1, 6 पंचे 30 और 1 31, ठीक, ये कितना बचेगा यहाँ पे 2, ये 1, ये कितना 0 उतार लो, यही तो आएगा, गड़बड़ हो गया क्या, 3200 में 53 का भाग देंगे तो पहले कितने बार जाएगा 6 बार, यही तो होगा 6 बार जाएगा, 6 3 का 18 के 8, हासिल लगा 1, 6 पंचे 30 और 1 31, गुणे में गड़बड़ी कर दी क्या, 1 0, 5 को 20, ठीक तो है, चलो इसका चलो इक्वेशन बना के कर लेते हैं ना, फिर से देखो इस सवाल को, लिखा है 420 के 20% का मान 530 के 40% के मान x परसेंट कम है, x परसेंट कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलो देखो भाई क्या करना है, देखो 420 गुणे 1/5, ठीक, बराबर 530 गुणे 2/5, कितना हो गया 2/5, 2/5 गुणे परसेंट कम है तो कितना x माइनस, जगह कम पड़ जाती है, चलो यहीं से शुरू करते हैं, 420 के 20%, 1/5, 1/5 बराबर 530 के 40%, मतलब 2/5 गुणे के x परसेंट से कम है, x परसेंट से कम है, के मान, जो इनका मान आएगा वो x परसेंट से कम है, इनका मान जब आएगा तो उसमें गुणा करा देंगे कितने का, 100 से कितना कम है, x कम है, ठीक है, और बटे 100 कर दो, ठीक है, परसेंट हटाएंगे 100 आएगा नीचे। अब चलो सवाल करते हैं सॉल्व, अब ये 5 से इसको काट दो, 5 अट्ठे 40 और 5 चौको 20, तो ये कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया 84 से गुणा करा देंगे तो 84 आएगा बराबर, ठीक। अब ये 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, ये भाग जाएगा नहीं तो 0, 5 छक्का 30 और इसमें से 2 का मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आएगा
212 गुणे गुणे क्या आएगा 100 माइनस एक्स गुणे क्या आएगा 100 माइनस एक्स गुणे क्या आएगा 100 माइनस एक्स 100 माइनस एक्स अपॉन 100 ये आएगा। फिर गड़बड़ कर दिया क्या कहीं? गड़बड़ हो गया सवाल। अब हमसे परसेंट में कंपैरिजन करने को कह रहा था, हम लोग ने इक्वेशन बना कर दी। जो पहले किया था वो ज़्यादा सही था। क्या हो रहा है? देखो एक एक इक्वेशन सॉल्व करो। वही 420 के 20% मतलब 1/5 1/5 ठीक। 5 से काटा कितने बार आया 84 आया था। कितना आया 84। दूसरा पार्ट सॉल्व किया तो क्या आया था 530 गुणे 2/5 इसको हल किया 106 आया। तो कितना हो गया 2 से 12। अभी 2 से 12 से कितना कम है 2 से 12 से कितना कम है 128। अब भैया 128 कैसे आया तो देख लो भाई 84 बराबर कितना आया 128 कितना आया 128 कम। अब जो 128 है 128 जो है वो कितने से कम है तो 2 से 12 से कम है। और कितना प्रतिशत निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है 100 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसमें काटा पीटी करो भाई 2 से काटो 2 छंग 12 2 चौको 8 2 एक कम 2 2 दूनी 0 2 छंग 12 ठीक है। फिर 2 से काटो 2 तय 6 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 तय 6 ठीक है। अब ये कितना हो गया ऊपर 3200 में 5353 का भाग देना है। तो कितने बार 6 बार जाएगा कितने बार जाएगा 6 बार 6 से भाग दो 6 त्रिक 18 की 8 हासिल लगा 1 और 6 पंचे 30 और 1 31। हम लोग ने भाग ही गलत दिया था शायद। हम लोग ने क्या किया था भाग गलत दिया था तो अब देखो क्या आ गया ये इक्वेशन 3200 बटे 53। अब इसमें 3200 में 53 का भाग दीजिए। तब देखो यहाँ पे हम लोग ने गलती क्या की थी आ गया ना पकड़ में सवाल। अब इसमें क्या करना है इसे हासिल लेंगे 10 10 में 8 जाएगा तो कितना आएगा 2 यहाँ बचेगा 1 1 से 0 जाएगा तो 0 ये वैल्यू कट जाएगी। तो कैरी लेंगे 0 तो 0 भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे। क्या लगाएंगे दशमलव लगाया एक 0 बढ़ाया दशमलव लगाया एक 0 बढ़ाया तो 3 तिरका 9 और 3 55 हाँ क्योंकि 4 से ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा 3 बार 3 तिरका हाँ 3 तिरका 9 और 3 पचे 15। ये कितना 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पे कितना बचा 9 9 में से 5 गया 4 फिर एक 0। तो ये ऐसे ही कटता रहेगा। तो ये ऑप्शन देखो ये कहीं है 60.37 हाँ है। तो ऑप्शन हमारा कितना आ जाए आंसर कितना आ जाएगा इसका 60.37। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कितना इस सवाल ने जरा से दिमाग हटा सवाल गलत। ठीक चलो एक ये सवाल है
एक निश्चित संख्या के 35% का मान 330 है, मतलब 3010 है, तो उस संख्या की 25% का मान क्या होगा। चलो भाई इसको जल्दी से सवाल लगाओ। माना कोई संख्या क्या है, x है। माना कोई संख्या क्या है, x है। तो x के 35% 35% का मान कितना है, 310। अब इसको ही लगाओ, 5 से काट दो, 5 सत्ता 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो अब ये कटेगा 3 से, कटे तो काटे ना, काटे तो ना कटे। चलो देखो, ये 20 का इधर गुणा करो, तो 30 गुणे 20 गुणे 20 बटे, और ये जो गुणे में 7 है ये कहाँ आ जाएगा, बटे में। ठीक है, गुणा करो, 3 से गुणा करो तो क्या आएगा, ये आएगा 0, 2 एकम 2, ये 0 और 2 3 6, 0 यार, ये आएगा 60/20, ठीक, बटे 7। अब ये आया, अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो, कुछ नहीं करना, अब इसको छोड़ दो। अब वो कह रहा है जो मान आएगा, जो ये संख्या हमने मानी थी, इस संख्या के 85%, तो इस संख्या क्या हमारी 60/20/7 गुणे 85% बटे 100, तो 85/100। अब ये देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 0 0 कट गया। अब किससे काटेंगे, 5 से काट दो, नहीं 5 से नहीं, 2 से काटो पहले, तो 2 3 6 0 2 एकम 2, 301 हो गया। ठीक है, और ये कितने बार गया, 5 बार, और ये 5 से ये काट दो, 5 एकम 5, कितना बचा 3, तो ये कितना 5 सते 35 7, और ये 7 से काट दो, 7 चौक कितना आएगा, 7 चौक 28, बचा 2, तो कितना है, और 7 या 21, ये हो गया। तो आप देखो, कुछ गलत कर दिया क्या, फिर से कुछ गलत कर दिया। चलो देखते हैं, 43 गुणे 17, क्योंकि 7 या 21 एक लास्ट में है नहीं कहीं, तो कहीं ना कहीं गलत हो गया है सवाल, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलत कर दिया है, कहीं ना कहीं हम लोग ने कैलकुलेशन में गलत कर ही दिया है। चलो भाई फिर से देखो, x का 35% बटे कितना 100 बराबर कितना है मान 30, कितना है 310, 5 सते 35, 5 दूनी 10 20, फिर 5 से काटा हमने, 7 से, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तिहाई 21, 7 चौक 28, 7 चौको 28, 2 बचा 21, 7 तिहाई 21, ये 0। अब हमने क्या किया, ये x बराबर 430 गुणे कर दिया 20 से। ठीक है, ये हो गया 0, 3 दूनी 6, एक और 0, देखो एक तो 0 ये हो गया। अब इसका 2 से करो तो ये आएगा 0, फिर 2 से करो, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, ये हो गया 8600। अब हमको क्या करना, जो ये x की वैल्यू आई है वो कह रहा हूँ, तो उस संख्या मतलब x जो हमारी ये संख्या है, हमने क्या माना था, संख्या x माना था, तो हमारी संख्या निकल के आ गई है 8600। अब जो 8600 निकल के आ गई है, और वो कह रहा है इस 8600 के 85% का मान, कह रहा है हमसे 8600 के 85% की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, अरे यार क्या करना है, 86 गुणे 85 ये करना है। ठीक है, तो काटो, इसको गुणा करो, 5 का 30, 3 5 8 40 और 3 43 गुणे 8 6 48 की 8,
हासिल 4, 8 8 64, 64 और 4 68, 0, 8 3 11 की 1 हासिल 1, 8 4 12 1 13 3 हासिल 1, ये हो गया कितना 7310। क्या हो गया 7310, पहला आंसर है ना। आंसर क्या ए, आंसर क्या ए। चलो दूसरे सवाल पे आओ। अब कह रहा 525 का, क्या कह रहा है 525 का 28%, निकाल दो भाई। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल और आसान सवाल, इससे आसान कुछ है नहीं। 525 का 28%, 525 का 28%, 525 का 28%, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 0 पचम 25, 0 क्यों आया, 2 में भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 0, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 चौको 20, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो 21 गुणे 7, 21 सत्ते 147, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी। चलो नेक्स्ट सवाल हो। अब कह रहा है यदि एक संख्या 20% 50 है, यदि एक संख्या का 20% 50, तो उस संख्या का 87.5% क्या होगा। देखो भाई अभी जस्ट एक सवाल हम लोग ने ये वाला किया था, 35 पर एक निश्चित संख्या के 35% का मान इतना है तो उस संख्या का 85% का मान इतना है, ठीक। सेम सवाल ये है, क्या है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है, क्योंकि उसमें पूछा एक निश्चित संख्या का इतना परसेंट का मान ये है तो उस संख्या का इतना परसेंट क्या होगा। अब इसमें मान ना देके इसने सीधा से एक लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है। अब लैंग्वेज चेंज कर दी है तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, माना कोई संख्या हमारी क्या है एक्स, और एक्स का क्या दिया है 20%, 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5 की वैल्यू दी हमारी कितनी 50, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो संख्या हमने मानी एक्स, तो ये हो जाएगी 50 गुणे 5, इधर आएगा तो गुणे में आ जाएगा, कितना आया 5, तो पचम 25 मतलब कितनी वो संख्या हो गई 250, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 250। ये एक्स क्या हमने वो संख्या मानी है, एक्स क्या है वो संख्या मानी थी। अब क्या कह रहा है जो संख्या आई है उसका कितना है 87.5%, तो वो संख्या जो आई है कितनी 250 का वो क्या है 250%, वो संख्या क्या है 87.5%, प्रतिशत के लिए हटाने के लिए नीचे 100 लगाते हैं, ठीक है, दशमलव गया नीचे 0 आया, ये 0 से ये 0 कट गया, 25 से काटो, ये कितने बार गया 4 बार, कितने बार 4 बार। अब देखो ये सवाल इधर देखो, तो लिखा है कितना 875/4, ये भाग दो 4 से, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, पूरा कट गया, उतार सब बचा कितना 7, 4 का 7 में भाग दो तो 4 एकम 4, कितना बचा 3 बचा 35 हो गया, कितना बचा 3 बचा 35 हो गया, तो 4 अट्ठे 32, बचा कितना 3, भाई 35 में 32 जाएगा तो 3 तो आएगा, 3 में 4 का भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 30 हो गया, तो 4 सत्ते 28, बचा कितना 2, 0 लगाया, 4 पंचे 20, है ना, तो ये हो गया। अब ये देखो कहीं आंसर में है, आंसर कितना है 8 आएगा यानी, ठीक 8 लगा लो, तो आंसर कितना हमारा डी, आंसर नंबर डी, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल पे आओ। लिखा है 6% का कितना प्रतिशत 5% है, 6% का कितना प्रतिशत 5% है, तो ये तो भाई बहुत ही सिंपल सवाल है, लगाओ पहले, आप लोग लगाओ, आप लोग इस सवाल को लगाएंगे, आप लोग इस सवाल को लगाएंगे, देखो चलो 6% का कितना प्रतिशत 5% है, तो 6% हटाया 100 लगाया, थोड़े कितना परसेंट माना एक्स प्रतिशत, माना एक्स प्रतिशत, एक्स प्रतिशत, एक्स बटे कितना आएगा 100 बराबर कितना 5%, क्या है 5% है, 5/100 आ गया, ठीक, इतना आया समझ में।
अब देखो ये 100 से ये 100 काट दो, ठीक है। अब ये हो गया कितना अपना 6x बराबर, ये 100 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 500, x बराबर 500 बटा कितना 6। चलो भाई भाग दो, तो x बराबर 6, तो 6 से भाग दो, 6 से कितनी चटे 42, 6 सत्ते 42, 42 कितना 8 बचा, 80 हो गया, कितना हो गया 80 हो गया। तो 8 सत्ते नहीं 42, 6 सत इतनी छठे वाली 6 48, 6 अट्ठे 48, 8 भर जाएगा, तो बचा कितना 20, 20 बता, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 18, 6 दूनी 12 6 18, अरे यार चलता नहीं, पहले कितने बार गया 8 बार, 8 छंग 48, 2 बचा 20 हो गया, 6 18, 18 बचा 2 दशमलव लगाया, फिर जीरो, फिर 6 18, फिर जीरो लगाया, 6 18, मतलब कि 83.33, 83.33। तो यही अपना आंसर नंबर डी, क्या है आंसर नंबर डी। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल पे आओ। लिखा है कि महिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, तो महिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या है। महिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या है। देखो भाई ये सवाल बहुत ही अच्छा है, यूपी कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है, तो इसको कैसे करोगे ये देखो। अब कह रहा मान लो पहले थोड़ी देर के लिए आप हाई स्कूल में, किस में है 10th में, आप किस में हैं 10th में हैं, ठीक। 600 का 600 का क्या है आपका एग्ज़ाम, सर 600 का ही होता है ना, हाँ 600 का आपका एग्ज़ाम। अब उसने कहा 600 में से आपको 400 नंबर मिले हैं, तो आपको कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, वो यही कहना चाह रहा है कुल मिला के। वो कह रहा है कि आप किसी परीक्षा में थे, मान लिया हमने कि पहले इसमें मान लिया कि आप 10th में थे, आप 10th में थे, 600 नंबर का पेपर था, उसमें से आपको 400 नंबर प्राप्त हुए, तो आपको परसेंट निकालना है। तो परसेंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, कितना प्राप्त हुआ 400, कितने में से 600 में से, ये तो करते हैं आप कि भाई 400 प्राप्त हुआ कितने से 600 में से, और प्रतिशत के लिए आप 100 का गुणा कर देते हैं, यही करते हैं आप। ये जीरो से ये जीरो ख़त्म कर देते हैं, 4 से काटते हैं, 6 छंग 36 की 6, सिल्स कितना 40, फिर 6 छंग 36, मतलब 6.666% आपका परसेंटेज आ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो सवाल में भी यही कह रहा है आपसे। चलो अब आप समझ गए होंगे। सवाल पे आते हैं, कह रहा है तो किसी लिखा महिम ने एक परीक्षा में 175 में से कितने प्राप्त किए 126 अंक प्राप्त किए। तो महिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या है। तो देखो भाई अभी हमने कहा कितने प्राप्त किए 126 प्राप्त, कितने में से 175 में से, यही तो हुआ। अब प्रतिशत निकालना 100 का गुणा कर दो, बस कुछ नहीं करना। 25 से काट दो, 25 छिका 175, 25 चौको 100, ये काटो 6 से, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, और 21 चौको कितना होता है 21 चौक 84, गलत हो गया क्या यार, गलत कर दिया क्या कहीं, ओह 25 50 25 25 100 25 55 25 छिका हुआ 25 सत्ते 175 होता है, 25 सत्ते 175 होता है यार। चलो छोटे से काटो पहले, 5 से काट दो, 5 दिया 15, 2 बचा, पचम 25, 5 दूनी 10, ये आ गया 20, 4 से काट दो, 4 अट्ठे 32 और 4 पंचे 20, ठीक है 4 पंचे 20 हो गया। फिर ये काटो किससे 4 से
2 से काट दो। 175 में से 126 अंक आए, ठीक है। कुछ काटा पीटिंग गलत कर रहा हूँ मैं। भाई कह रहा है 126 प्राप्त किए, कितने में से? भाई 175 में से मैंने 126 अंक प्राप्त किए। प्रतिशत निकालना, 100 का मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। अब इसको काट दो 5 से। 5 या 15, 2 बचा, 5 25, ठीक है। और 5 दूनी 10, 20। अब सही कटा है। 5 सत्ते 35 और 5 चौको 20 और 7 एकम 7, बचा 5, 7 अठे 56 और 18 चौक कितना हो गया? 72। 72% उसको प्राप्त हुए। 72%, ठीक है। भाई क्या करना था उसमें, देखो 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। प्राप्त वाली संख्या ऊपर, कितने पूर्णांक था? 175 का। नीचे परसेंट निकालना, 100 का मल्टीप्लाई करा दिया, 5 से काट दिया, 5 से 15, 5 से 15 और 5 25, या तो 25 से काट दो, 25 सत्ते 175 और 25 चौको 100 और 7 से ऊपर काटेंगे तो 7 एकम 7, 5 बचेगा, 56 हो जाएगा। तो 7 अठे 56, तो 18 में 4 का मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या आया आंसर? 72, ठीक। चलो नेक्स्ट सवाल पे आओ। इस सवाल पे आते हैं, कह रहा है 430, क्या कह रहा है? 430 के 20%, 430 के 20%, 540 के, क्या कह रहा है? 540 के, 540 के 40% से x प्रतिशत कम है, तो x का मान बताइए 2 दशमलव तक। निकालो भाई। अभी एक सवाल ये पीछे हमने कराया था, ये सवाल अभी हमने पीछे कराया था, करो। बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। चलो देखो सवाल, देखो कह रहा है 430, 20% मतलब 1/5, 1/5 बराबर 540 गुणे 40% का वैल्यू कितना होगा? 2/5, 2/5। फिर कह रहा से x प्रतिशत कम है, x प्रतिशत कम है, तो x प्रतिशत कम है तो उसको हम लोग यही कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 100 माइनस x बटे 100, ठीक। ये वाली इक्वेशन। 5 से इसको काट दो, 5 अट्ठे 40 और 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, 3 बचा, 5 छक्का 30, ये हो गया 86। इधर आओ, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ये 0, ये क्या है? 5 अट्ठे 40, 0 गुणे 2, ये काटेंगे ना, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 भाग न खाए 0 और 5 अट्ठे 40 गुणे 2, फिर क्या गुणे 100 माइनस एक्स बटे 100, ठीक है। यही दो है। दो चौको 8, दो तय 6, ये कितना हो गया? 43। ये क्या हो गया? या तो इसको ऐसे लिखा रहने दो, इसको काट, नहीं नहीं सही था। ये 2 से कैलकुलेशन को छोटी कर लो, 2 एक कम, 2 चौको 8 और 2 तय 6, तो ये कितना हो जाएगा? 43 बटे, ये आ जाएगा इधर नीचे, तो कितना हो जाएगा? 108 बराबर 100 माइनस एक्स बटे 100। कैलकुलेशन कुछ लंबी नहीं हो गई?
काटा पीटी में कैलकुलेशन कुछ लंबी हो गई, चलो कोई नहीं। तो ये हो गया कितना, ये 43 गुणे 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसका इधर करा दो, इसका इधर करा दो, बराबर 100 माइनस एक्स में किसका कराना है, 108 का मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, क्या कराना, 108 का मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, अब देखो क्या होगा। अब इसमें 43 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ लिख दो 4300 बराबर 108 में 100 का गुणा कराओगे तो क्या आएगा, 108, क्या आएगा 108 डबल जीरो माइनस 108 एक्स। ठीक, अब 4300 में 108, ये 108 एक्स इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। एक भाई 108 एक्स को इधर लेके आओ, 108 एक्स को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस में 108 एक्स हो जाएगा, बराबर अब 10,800 माइनस 4300 करो। ठीक है, 4300 किया तो 108 एक्स, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो तो क्या आएगा, एक जीरो ये हो गया, एक जीरो ये हो गया। अब देखो 8 में 3 जाएगा तो कितना आएगा, 8 में 3 जाएगा 5, और यहाँ 10, इसे हासिल लिया 10 हो गया, 10 में 4 गया तो 6 आएगा, तो ये हो गया 6500। तो x बराबर क्या होगा, 6500 बटे कितना, 108, 6500 बटे 108 हो जाएगा। ठीक, चलो अब इसमें भाग दो, किसका, 6500 में 108 का भाग दो तो 2। चलो देखो कैसे करना है। क्वेश्चन में था 6500 डिवाइड बाई 108, तो 5 5 अट्ठे 40, कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे कितना, 5 अट्ठे 40 और जीरो 5 एकम 5, 6 बार देखते हैं करके, 6 8 6 48 और 6 एकम 6, हाँ ठीक, ये चल जाएगा। तो जाएगा कितनी बार, 6 बार, तो 8 6 48 की 8, 8 6 48 और 6 एकम 6, इससे हासिल 10 में से 8 गया 2, जीरो उतारा, भाग नहीं पाएगा, जीरो बार दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 2 बार चला गया, 2 बार चला गया। अब 108 दूनी अगर करेंगे तो 216 हो जाएगा, लेकिन हमारा 216 यानी कम है, तो एक बार जाएगा, कर दे 108, जैसे कहा 10 में से 8 गया 2, 9 9 में से 9 आ जाएगा, 92 जाएगा नहीं, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 9 बार करके देखें, 9 8 72 की 2 हासिल लगा 7, 9 1 कम 9, ज़्यादा हो गया, 8 बार करो, तो कितनी बार करो, 8 बार, तो 8 8 64, 8 1 कम 8, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचा 1, किसी 11, 11 में से 6 गया 5, ठीक 56। मतलब ये करेंगे तो कटता ही रहेगा हमसे, कितने पूछे, दशमलव के 2 अंक तक, तो आंसर कितना आ गया, 60 कितना आंसर आया, 60.18%। ये हमारी इतना परसेंट कम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल पे आओ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अपन लोग, और नेक्स्ट सवाल ये रहा आज का आखिरी सवाल, आखिरी सवाल है। तो कह रहा है 450 का 20%, 450 का 20%, कॉमा 560 के 40% से x प्रतिशत कम है, x प्रतिशत कम है। चलो निकालो,
काफ़ी अच्छा सवाल है। 560 के 40% से x% कम है। चलो भाई करो सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। अच्छा, ये सवाल जो हमने लगाया है ये एक दूसरे तरीके से लगाया। ये सवाल हम देखो, एक तरीका तो आपके पास ये वाला हो गया, ये जो सवाल कराया हुआ है। एक तरीका अपना ये हो गया, दूसरा तरीका देख लो, वो हम इसमें बता देते हैं आपको। दोनों में लग जाएगा, चाहे उसमें वो जो तरीका होता है अगर इसमें लगाओगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, और ये तरीका जो इसमें बताएंगे उसमें लगाएंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। इससे तो आपके पास दो तरीके हो जाएंगे। ठीक है, तो दो तरीके हो जाएंगे। चलो देखो, 450 का 20% मतलब 1/5। 560 के 40% से x% कम है। 460 के 40% से 460 के 40% से सॉरी 450 के 20% का 450 का 20%, 560 के 40% से x% कम है। यही तो हुआ ना। तो हमने जानते हैं आपको दो तरीके होता है कि कन्फ्यूजन, पहले जो तरीका था उसी तरीके से ये भी सवाल लगाएंगे। तो कह रहा है 450 के 1/5 बराबर 560 के 40% मतलब कि 2/5 से कितना कम है, 100 माइनस एक्स बटे कितना 100। अब देखो ये सवाल कैसे करना। अब ये 5 से काटो, किससे 5 से काटो, 5 से 5 निम 45 जीरो, और 2 से काट दो तो ये 45। ठीक, इसको काटो 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये कितना हो गया, 45 बराबर 112 गुणे 100 माइनस एक्स बटे कितना 100। ठीक, अब क्या करो, 45/112 कर दो बराबर 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स अपॉन 100 कर दो। ठीक, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। क्या करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या होगा, 4500 हो जाएगा। अब इसमें कराओगे तो क्या हो जाएगा, 112 क्या हो जाएगा, 112 डबल जीरो माइनस 112 112 एक्स, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो 112 इधर लेके आओ तो ये कितने में आ जाएगा, प्लस में, बराबर 11,200 माइनस 4500 घटाओ तो कितना आएगा, ये कितना है 112x, 2 जीरो से 2 जीरो लिख दो। इससे एक हासिल, ये 12 12 में 5 गया 7, यहाँ कितना होता, जीरो से हासिल 10, ये आ गया 6700। अब x बराबर 6700 में 112 का भाग दीजिए आप। कह रहा है 6700 में 112 का भाग दीजिए, दो भाई। तो क्या करेंगे, 6700 में 112 का भाग देंगे तो x बराबर जो आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलो भाग देते हैं, भाग देते हैं ना, लिखते हैं 6700 डिवाइड बाई 112। तो 4 बार पहले देखते हैं, 4 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 एकम 4, ओ 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो ये तो बहुत कम है, 5 से भाग दे के देखते हैं। 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, 5 एकम 5 6। 6 बार भाग दे के देखते हैं, 6 दूनी 12, हासिल लगाए 6 कम 6 1 7, 6 कम 6, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब हमारा भाग जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो 5 बार जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 1 6, 5 एकम 5 1 6, ये 0, ये 1, ये 1।
ठीक, यही तो आएगा। ठीक, अब देखो 110 में तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, ये 0 भी उतार लेंगे। अब हो गया 1100। अगर हम 10 बार भाग देंगे तो ये 1120 हो जाएगा। मतलब छोटी सी बात बता रहा हूँ, अगर ये 10 बार भाग देंगे तो 1120 हो जाएगा, और हमको लाना है सिर्फ 1100, तो एक कम, कितना, एक कम, तो 9 बार भाग देते हैं। कितनी बार, 9 बार। तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9 एक 10 की 0, हासिल लगा 1, और 9 एकम 9 और 1 10। इससे का हासिल लिए 10 में 8 गया 2, यहाँ 9 में से जाएगा नहीं, तो ये आएगा 9। अब ये कितना हो गया, 92। अब यहाँ हमने लगाया दशमलव, फिर क्या लगाया, दशमलव लगाया, तो यहाँ एक 0 बढ़ाया। अब ये कितने बार जाएगा, 9 बार गया तो 920, 9 बार जाएगा तो 920। तो हम कर देते हैं इसको एक कम 8 से, देखते हैं करके। 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 एक कम 8 एक 9, 8 एक कम 8, ओहो हो गया। ये 10 में से 6 गया, कितना आया 4, यहाँ कितना बचा 1, इसे का हासिल लिया 11, 11 में 9 गया 2। अब कितना, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 240, ये जा रहा है 224, तो ये 2 बार चला जाएगा। 2 दूनी 4, और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ये कितना, इससे का 6, 16। तो दशमलव के साथ 2 ही अंक तक पूछा गया, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 59.82। कितना हो जाएगा, 59.82। कितना हो जाएगा, 59.82%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो बस इतनी सवाल, हाँ। तो ठीक है भाई, आज की हम लोग की क्लास हुई समाप्त यहीं से, और कल और एक कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे अच्छे अच्छे। और बाकी कैसी लगी क्लास कमेंट में बताइएगा, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।